Welcome back, students. So in this video lecture we are going to discuss the linearity property of convergent series, and it says if we have two convergent series an and series bn of real numbers, and alpha and beta are any real numbers, they are any arbitrary real numbers, then समेशन अल्फा टाइम्स ए एन प्लस बीटा टाइम्स बी एन ऑल्सो कन्वर्जेस. ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है वो कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट ही रहेगा. एंड द सम इज गिवन बाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स सीरीज ए एन प्लस बीटा टाइम्स सीरीज बी एन. सो proof is, suppose because we have convergent series an and bn, so let series an summation an to be a, because this is a convergent series, it is given in the statement. Similarly series bn is convergent, so suppose it converges to real number b and it converges to real number a. So both are convergent series, it means their SOPs, sequence of partial sums, they are also convergent. So let sequence tn and sequence sn be the SOPs of series an and series bn respectively. tn जो है वो SOPs है सीरीज an का, इसको हमने ले लिया, ठीक है, कंसिडर कर लिया, और जो sn है उसको हमने bn का SOPs सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स मान लिया. अब ये दोनों की दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ एंड ओनली इनके जो SOPs हैं वो भी कन्वर्जेंट होंगे. तो इसका मतलब ये है कि सीरीज ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है दिस इज कन्वर्जेंट टू a and this will be convergent to b. By definition of a convergent series, a series is convergent if and only if their SOPs are convergent. So we have now, if sequence tn converges to a, then alpha times tn converges to alpha times a. इसको हम सीक्वेंसेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर एक सीक्वेंस है xn जो x पे कन्वर्ज कर रहा है, देन k टाइम्स xn जो है वो kx पे कन्वर्ज करेगा. इसका प्रूफ आप इजीली कर सकते हो, इसको हम सीक्वेंसेस में भी पहले पढ़ चुके हैं. तो सिमिलरली बीटा टाइम्स sn विल कन्वर्ज टू बीटा b. अगर हमारे पास दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस है, सो यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, इनका जो सम होगा वो इनकी लिमिट्स के सम पे कन्वर्ज करेगा. सो इन दोनों सीक्वेंसेस का जो सम होगा वो इनकी लिमिट्स के सम पे कन्वर्ज करेगा यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस. इट मींस दैट दिस सीक्वेंस इज convergent and its limit is alpha a plus beta v, and this is nothing but this sequence is nothing but the sequence of partial sums of series, and this SOPs is nothing but this sequence is nothing but the SOPs of this given series. Hence this series converges and the sum is given by alpha times series an plus beta times series bn. Now we have next theorem. If series an converges and series bn diverges, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा. सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है और दूसरी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो उनका जो दोनों सम, अगर उनका जो सम होगा वो भी डाइवर्ज करेगा. ठीक है, अगर इसको सिंपल शब्दों में हम स्टेट करें कि अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है दूसरी सीरीज डाइवर्जेंट है, तो उन दोनों सीरीज का जो सम होगा वो भी क्या होगा, वो भी डाइवर्जेंट होगा. सो आवर क्लेम इज टू प्रूव दैट दिस सम डाइवर्जेस. दिस इज आवर क्लेम. सो इफ पॉसिबल, सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस सम इज convergent, this series converges. If possible, suppose this series converges. Now we have taken bn to be an plus bn, we can write bn to be an plus bn minus an. देखो an से an जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, so we'll be left with only bn. so हम bn को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, so we can write bn as an plus bn minus an. now series bn दोनों तरफ जो है वो समेशन अप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सीरीज bn इज इक्वल टू सीरीज an प्लस bn माइनस an. ठीक है, नाउ दिस सीरीज कन्वर्जेस, क्योंकि हमने इसको माना है कि इफ पॉसिबल सपोज दिस सीरीज कन्वर्जेस, एंड ये स्टेटमेंट में दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस. ठीक है, सो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी कन्वर्जेंट रहेगा by previous theorem. By this theorem
अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज है तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा बीटा कुछ भी से अल्फा कैन बी 1, बीटा कैन बी 1, अल्फा कैन बी -1, बीटा कैन बी 1। सो अल्फा एंड बीटा कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दो कन्वर्जेंट सीरीज का वो भी कन्वर्जेंट आएगा। तो यहां पे देखो आप, दिस इज सीरीज an प्लस bn, दिस इज सीरीज an। सो अगर मैं अल्फा को लूं, ऊपर वाली थ्योरम में अल्फा को 1 लूं और यहाँ पे बीटा को क्या लूं, बीटा को -1, एंड दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ पॉसिबल फॉर दिस सीरीज कन्वर्जेस एंड दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेस, दिस इज गिवन द स्टेटमेंट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी कन्वर्जेंट आएगा, एंड डिफरेंस इज नथिंग बट सीरीज bn। सो डिफरेंस इज नथिंग बट सीरीज bn। सो सीरीज bn कन्वर्जेस, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है कि सीरीज bn जो है वो डाइवर्जेंट है। सो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी इफ पॉसिबल सपोज वाली वो टोटली रॉन्ग हुई। दैट मीन्स सीरीज an प्लस bn डाइवर्जेस। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट थ्योरम दैट इज कॉशी क्राइटेरियन। कॉशी क्राइटेरियन हम सीक्वेंसेस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वो कॉशी क्राइटेरियन था सीक्वेंसेस के केस में। ये कॉशी क्राइटेरियन है फॉर सीरीज, ठीक है, वो था कॉशी क्राइटेरियन फॉर सीक्वेंसेस, दिस इज कॉशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज। सो सीरीज an converges if and only if for every epsilon positive there exists a natural number k such that the modulus of an plus 1 plus an plus 2 plus up till am is less than given positive epsilon for all m is greater than n and n is greater than equal to k। Now Sn को हमने डिफाइन कर दिया, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ दिस सीरीज, द सम ऑफ फर्स्ट एंड। सो यहां से दिस इज अ सीक्वेंस। सो नाउ दिस सीरीज कन्वर्जेस, ये जो सीरीज है दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, बाय डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ। इसका जो एसओपीएस होगा, इसका एसओपीएस क्या है, एसएन, दिस सीक्वेंस एसओपीएसएन इज कन्वर्जेंट। इसकी टर्म्स कैसी है, S1, S2, S3, S4। S1 क्या होगा, S1 इज योर A1, S2 इज योर A1 प्लस A2, S3 इज योर A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। सो दिस SN इज द nth टर्म, दिस इज योर nth टर्म, ठीक है। सो दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज कन्वर्जेंट। एंड हम इस सीक्वेंसेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इफ दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस सीक्वेंस इज कॉशी बाय यूजिंग कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉशीनेस, कॉशी की डेफिनेशन क्या है, इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हमें एक नेचुरल नंबर के मिले such that modulus of sm minus sn is less than epsilon for all m is greater than equal to n and n is greater than equal to k। Now because m is greater than n, so here we have a1 plus a2 plus a3 up till an plus 1 up till am minus a1 plus a2 up till an। so ये सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। so we'll be left with only an plus 1 plus an plus 2 plus up till am less than epsilon for all m is greater than equal to n is greater than equal to k, and this proves our theorem। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, देखो अगर मैं m को, if I take m to be 5, अगर मैं m को 5 लेता हूं और n को 3 लेता हूं तो m is greater than n, 5 is greater than 3। so in that case S5 will be your the sum of first 5 terms a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 and S3 will be your a1 plus a2 plus S3। so S5 difference S3 will be your, ये तीन टर्म्स जो है वो पहली तीन टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगे। so we'll be left with only a4 and a5 and a4 is nothing but n क्या है, n is 3 plus 1 4 and 3 plus 2 4, so an plus 1 plus an plus 2, ठीक है। so यहाँ पे m जो था वो n से बड़ा था, तो हेयर a1 से लेके an तक प्लस an plus 1 प्लस an plus 2 अप टिल am, ठीक है।